गांधी जयंती और श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और तैयारी.com में आप सभी का स्वागत है। देशभक्ति को सिलेबस के रूप में दिल्ली सरकार ऐड करने जा रही है। आज का हमारा विषय यही है कि देशभक्ति का मतलब क्या है और देशभक्ति के बारे में क्या कैसे लोगों बच्चों में भावनाएं उत्पन्न की जाए या फिर उनको कैसे जागृत किया जाए कि देशभक्ति के बारे में कैसे वो सोचें। दिल्ली की सरकार यानी कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 28 सितंबर यानी कि शहीद आजम भगत सिंह के जन्मदिन के दिन दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम से ये निर्णय लिया कि देशभक्ति नाम का एक विषय नहीं, एक विषय के जैसा क्या करेंगे, ऐड किया जाएगा सिलेबस में। सबसे पहले आइए जानते हैं व्हाट इज देशभक्ति। अलग अलग लविंग वंस शेयर्ड लैंड एंड कम्युनिटीज, मतलब अपने प्रियजनों के साथ क्या करना, अपने अलग अलग लोगों के साथ रहना या फिर अपने लोगों के साथ प्रेम भाव से रहना, वो है देशभक्ति। रेस्पेक्ट फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड स्पिरिट ऑफ एम्पैथी, सभी के प्रति सहानुभूति और सभी के लिए क्या, आदर। किसी भी कम्युनिटी किसी भी धर्म के लिए क्या करना, आदर रखना, यही है देशभक्ति। इंक्लूसिव ऑफ द प्लुरलिज्म एंड डाइवर्सिटी ऑफ बिलीव्स प्रैक्टिसेस रिलीजन एथनिक्स लैंग्वेजेस, सभी के लिए। प्लुरलिज्म यानी कि अनेकवाद और इंक्लूसिव मतलब कि समावेश यानी कि सबकी एकता, सबका समावेश हो, ऐसी डाइवर्सिटी के साथ क्या, बिलीफ के साथ, प्रैक्टिस का मतलब कि प्रथा और धर्म का एक विश्वास कहें या फिर एक साथ रहना देशभक्ति है। कंसेंटियस अबाउट वंस ड्यूटीज, अपने कर्तव्यों के प्रति क्या करना, जागृत रहना, जानना, समझना। एम्पावर्ड टू फेस चैलेंजेस एंड ब्रिंग अबाउट चेंजेस टू टेक द कंट्रीज फॉरवर्ड, अपने आप को इतना सशक्त बनाना, या फिर अगर सिलेबस के रूप में ऐड किया जा रहा है तो ये दिल्ली सरकार की सोच है कि बच्चों को इतना सशक्त बनाना कि जो भी देश पे जो भी बाधाएं हैं उसको सामना करने का क्षमता हो बच्चों को। अनेकता में एकता, यही है देश की विशेषता, ये है भारत। इस चीज की इसी नारे के साथ क्या करते हैं, मतलब एक प्रकार से कहें तो एक लाइन में इसको समाप्त किया जा सकता है कि यही है भारत और यही है देशभक्ति। व्हाट विल बी सिलेबस, सिलेबस क्या होने वाला है। सिलेबस का मतलब कि पहला बात बताया जाएगा वो होगा कि देशभक्ति का मीनिंग। दूसरा कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने कितना संघर्ष किया, कैसे हमें सफलता स्वतंत्रता मिली। तीसरा, व्हाट काइंड ऑफ देशभक्त डू वी नीड, आज के समय में हमें किस प्रकार के देशभक्त की जरूरत है। व्हाट इज करेक्ट मीनिंग ऑफ देशभक्ति, यानी कि देशभक्ति का सही मायने में मतलब क्या है, ये बच्चों को सिखाया जाएगा। आइडेंटिफाइंग वंस फीलिंग ऑफ देशभक्ति एंड क्रिटिकली एक्सेसिंग वन सेल्फ एज ए देशभक्त, अपने भावनाओं को समझना और अपने आप को एक देशभक्त महसूस करना या फिर अपने आप को एक देशभक्त के रूप में हमेशा तैयार रखना, ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। नेक्स्ट है familiarizing with aspects, region and facilities that every इंडियन इज प्राउड ऑफ, हमें उस चीज़ को हमें नहीं, जो दिल्ली के बच्चे हैं मतलब कि वो उन्हें उस चीज़ को बताया जाए जिससे वो अपने देश भारत पे क्या कर सकें, गौरवान्वित महसूस करें। नेक्स्ट, डीपली अंडरस्टैंडिंग द फीलिंग ऑफ प्राइड इन वंस फैमिली, स्कूल एंड सिटी, अपने शहर, स्कूल और परिवार के प्रति भी ये बताया जाएगा कि कैसे हम उन पर प्राउड फील कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमें लगता है, मुझे लगता है, क्योंकि इसमें बताया जाएगा कि आज भी हमारा देश आज़ादी के 75 साल के बाद भी हमारा देश डेवलप नहीं है, क्यों। ये सारी चीज़ें, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर मतलब बच्चों को बताया जाएगा या फिर बच्चे इस बारे में सोच पाएंगे यदि इतना चीज़ जानेंगे तो। इन्विजिंग द कंट्री ऑफ आवर ड्रीम, यानी कि अपना देश भारत हमारी कल्पनाओं में कैसा हो, हमारे सोच में हमारे सपनों का भारत कैसा हो, इस प्रकार से कह सकते हैं। नेक्स्ट, ये क्रिएट करना कि
अंडरस्टैंडिंग वंस ओन रोल इन क्रिएटिंग द इंडिया ऑफ आवर ड्रीम, अपना सपनों के भारत बनाने में अपना योगदान खोजना कि मैं क्या कर सकता हूँ जिससे हमारा देश क्या क्या हो अगले 5 साल या 10 साल में, किसी अदर ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी भी कंट्री से क्या हो, कम ना हो। नेक्स्ट बात करें तो ये जो सिलेबस है उसका पैटर्न क्या होने वाला है। अब आइए पैटर्न के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देशभक्ति क्लास का पैटर्न देशभक्ति ध्यान से शुरू होने वाला है, यानी कि फर्स्ट एक्टिविटी जो होगा इसमें स्टूडेंट्स को ये बताया जाएगा कि ग्रेटिट्यूड मतलब कि कृतज्ञता व्यक्त करें अपने देश के प्रति, और ऐसे 5 व्यक्तियों के प्रति जिनको वो देशभक्त मानते हैं, यानी कि उनको उनके प्रति एक अच्छी भावना रखना कि नहीं, इन्होंने एक आज़ादी दिलाई है, हमारा मुझे एक देश दिया है, ऐसा देश दिया है जहाँ कि हम आज़ादी से रह सकते हैं, घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, स्वतंत्र हैं, जो चाहे पढ़ सकते हैं, जो चाहे बोल सकते हैं। मतलब कि ऐसा मिलना बहुत ही कम, मतलब एक बहुत ही अच्छा बात है, क्योंकि अभी हाल ही में हमने अफगानिस्तान में देखा कि एक स्वतंत्र देश होने के क्या फ़ायदे हैं, इस चीज़ को हम सभी फील कर पाएंगे। प्लेज देयर रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री, अपने देश के प्रति एक आदर भाव रखना, इस चीज़ को भी बच्चों को सिखाया जाएगा। क्लास में कौन कौन सी एक्टिविटी होंगी उसके बारे में बात किया जाए तो एक्टिविटी क्या होगा, विजुअलाइजेशन, अपने आप में सोचना कि कैसा भारत होगा हमारा, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एंड अदर क्रिएटिव एक्सरसाइज, यानी कि अलग अलग प्रकार की क्रिएटिव एक्सरसाइज कराई जाएंगी कि जितने जितने भी फ्रीडम फाइटर हैं या जितने भी फ्रीडम फाइटर्स के जुड़े संबंधी जो उनकी चीज़ें हैं या फिर तथ्य हैं, या फिर जो हमारे देश में अभी भी ऐसी चीज़ें हैं जो फ्रीडम फाइटर्स के या फिर स्वतंत्रता की यादें हैं उसे नष्ट हो रहे हैं, उसको बचाने की या फिर उसको फिगर बनाना, क्रिएटिव इसी क्षेत्र में कुछ क्रिएटिव करना बच्चों को क्या किया जाएगा, सिखाया जाएगा। नेक्स्ट, जब क्लास होगा तो होमवर्क भी मिलना जरूरी है, तो होमवर्क क्या होगा, होमवर्क में बच्चों को ये चीज़ें मतलब कुछ चीज़ें पूछी जाएंगी, की क्वेश्चंस, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या किए जाएंगे, पूछी जाएंगी। फिर और इन्हें उन्हें ये सिखाया जाएगा कि मतलब कि वो अपने से बड़े 3 लोगों को क्या करें, बताएं, सिखाएं जो वो सीख रहे हैं, और इस ये करते हुए अपनी एक डायरी मेंटेन करें, अपनी एक डायरी मेंटेन करें, जिससे वो क्या करेंगे, सेल्फ इवेल्युएशन कर पाएंगे कि हमने कितना काम किया, क्या मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ, या फिर मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, या फिर मेरा इंटरेस्ट कितना ज़्यादा है, या फिर ऐसे ऐसे करके चीज़ें उसमें ऐड करनी हैं। और उसमें ये भी मतलब कि आप लिख सकते हैं कि जैसा कि मेरे अनुसार कि मैंने इन लोगों को बताया, देशभक्त के बारे में बताया, गलत भावना थी देश को लेकर, उस देश उन्हें अपने देश के बारे में जागृत किया। नेक्स्ट बात करें तो इवेल्युएशन, माप कैसे होगा कि कौन अच्छा सीख रहा है। 360 डिग्री इवेल्युएशन थ्रू सेल्फ असेसमेंट, पीर असेसमेंट एंड असेसमेंट बाय द टीचर, यानी कि चौतरफा 360 बोले तो चौतरफा होगा, जो भी असेसमेंट होगा वो डायरेक्शन वाला होगा। और सेल्फ असेसमेंट असेसमेंट मतलब अपने आप से, पीर असेसमेंट मतलब अपने दोस्त से कंपेयर करके, यानी समकक्ष बोलते हैं, पीर का मतलब होता है। नेक्स्ट, असेसमेंट बाय द टीचर, यानी कि टीचर आपको कैसा मतलब मानते हैं कि आप कितना तेज हैं या फिर कुछ हैं। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और जो इस इवेल्युएशन में की गई है वो है नो ग्रेडिंग और नो फॉर्मल एग्जामिनेशन, कोई परीक्षा नहीं, कोई ग्रेडिंग नहीं, वो जो है ये एक फीलिंग है जो देश के प्रति लोगों को जगाया जा रहा है। इस चीज़ से मतलब देश के प्रति नहीं, दिल्ली के स्पेशली बच्चों में जागृत करने की कोशिश की जा रही है हमारे केजरीवाल सरकार और अनिल बैजल की सरकार के द्वारा। अब इसके बारे में बात कर लें कि सिलेबस कैसे बनेगा, सिलेबस बनाने वाले कौन से लोग होंगे, तो इसमें 3 लोगों को शामिल किया गया है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड बात करें तो इसमें पहले होंगे टीचर, दूसरे होंगे कुछ एनजीओ जो मतलब ऐसे फील्ड में काम करती हैं, उनसे कुछ एडवाइस ली जाएंगी, और कुछ ऐसे लोग होंगे इंडिविजुअल एक्सपर्ट, यानी कि जो देश देश के बारे में अच्छा सोचते हैं या फिर जो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं उनसे सलाह ली जाएंगी या फिर लिया जाएगा। चलिए, आज का वीडियो में हमने दिल्ली सरकार के एक इनिशिएटिव को डिस्कस किया, और थैंक्स फॉर वाचिंग, आप सभी का धन्यवाद।
वीडियो को देखने के लिए।